आज जिस शख्सियत की मैं बात करने वाली हूँ 1980s या फिर अर्ली 90s, इसके सिनेमा का दौर जब भी इसका जिक्र होगा ना, इनकी आवाज़ उसमें हमें ज़रूर सुनाई देगी। और जितना सच ये है उतना सच ये भी है कि इन्होंने म्यूज़िक कंपोज़र नौशाद साहब से लेकर संजीव दर्शन तक के साथ काम किया। लता जी, आशा जी के साथ और सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल के साथ भी गाया। दिलीप कुमार साहब को भी अपनी आवाज़ दी, अमिताभ बच्चन को भी और आगे चलकर शाहरुख को भी, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री इनके बचपन के नाम से ही बुलाया करती थी, मुन्ना, यानी मोहम्मद अजीज़ साहब। $1982 के आसपास ये मुंबई आए। 2 साल तक खूब स्ट्रगल किया। उसके बाद एक बार दुर्गा पूजा में गाने का मौका मिला, जहां म्यूजिक कंपोजर सपन चक्रवर्ती ने इन्हें सुना, घर बुलाया और एक फिल्म जो हिंदी और बंगाली दोनों भाषा में बन रही थी, हिंदी में अंबर और बंगाली में ज्योति, उसमें गाने का मौका दिया। इसमें 2 गाने थे, 2 भाषाएं यानी कि 4 गाने। ये पहला मौका था प्लेबैक सिंगर के तौर पर। फिर कुछ और गीत भी गाए इन्होंने, लेकिन इनका पहला बड़ा ब्रेक था अन्नू मलिक के म्यूजिक में मनमोहन देसाई की फिल्म में। फिल्म का नाम था मर्द। मोहम्मद अजीज़ साहब ने उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था। वो कहते हैं, मैं पेइंग गेस्ट के तौर पर रहा करता था, जब एक दिन सुबह सुबह एक लड़का आया और बोला, अरे भाई क्यों सो रहे हो, उठो, अन्नू जी ने बुलाया है, रिकॉर्डिंग है तुम्हारी, तकदीर खुल गई है अमिताभ बच्चन के लिए गाने वाले हो। बोले क्यों मजाक कर रहे हो भाई? वो बोले मजाक नहीं है, ये सच है। खैर, ये जल्दी जल्दी तैयार हुए, वहाँ पहुँचे। अन्नू मलिक ने कागज़ कलम दी, कहा गीत लिखो, बहुत बड़ी फिल्म है मनमोहन देसाई की, और गाना पिक्चराइज होना है अमिताभ बच्चन पर। और ये भी कहा कि ये गाना कोई और गाने वाला था, अब तुम गा रहे हो इसलिए ध्यान से गाना, और अगर अच्छा नहीं गाया ना तो समझो हाथ से गया। और फिर मेरी भी हिम्मत नहीं है कि मनमोहन देसाई से मैं कुछ कहूँ। मैंने तुम्हारी आवाज़ इनको सुनाई थी, इन्हें पसंद आई, तुम्हें मौका मिल रहा है। उस वक्त अन्नू मलिक भी नए ही थे। रिहर्सल हुई, रिकॉर्डिंग हुई और मनमोहन देसाई बहुत खुश हुए। गीत था मैं हूँ मर्द टांगे वाला। ए मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, ए मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला। ए मर्द। और इस फिल्म के लिए फिर इन्होंने दूसरा गीत भी गाया, तंबू में बम्बू। हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे। फिर इन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए कई गीत गाए, फिल्म अल्लाह राखा, आखिरी रास्ता, शहंशाह, क्रोध, खुदा गवाह। खैर, मर्द फिल्म के बाद इंडस्ट्री में जल्द ही ये बात फैल गई कि एक नया लड़का आया है, बहुत अच्छा गाता है। कहीं कहीं रफ़ी साहब की झलक भी है उसमें। जैसे सुभाष घई साहब ने भी कहा था कि जब राम लखन के गीत की रिकॉर्डिंग हुई तो सब बहुत खुश थे कि रफ़ी साहब का अंदाज़ है इसमें। वो गीत अनिल कपूर के करियर का वो गीत है जो हमेशा वहाँ उनके साथ जाता है जहाँ अनिल कपूर जाते हैं। कौन सा गीत था ये? लेकिन मोहम्मद अजीज़ साहब का अपना एक खूबसूरत अंदाज भी था जो हमने कई गीतों में देखा। जैसे मैं सेना मीना सेना साकी से गोविंदा पर पिक्चराइज हुआ था ये गीत। मैं से मीना सेना साकी से, मैं से मीना सेना साकी से, न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने। आजकल कुछ और याद रहता नहीं, नगीना फिल्म से ऋषि कपूर पर पिक्चराइज हुआ था ये। कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने। जानते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ये बहुत मानते थे, लेकिन शुरुआती दिनों में जब ये लक्ष्मी जी के यहाँ गए दूसरी बार और उनसे रिक्वेस्ट की कि उनका गाना सुने, तो उन्होंने कहा, लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आया कि तुम वापस कोलकाता चले जाओ, कुछ और रियाज करो।
मोहम्मद अजीज़ साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था, बोले मैं बहुत रोया था उस दिन जुहू बीच पर जाकर। लेकिन आगे चलकर मोहम्मद अजीज़ साहब ने ढेरों गीत गाए इनके लिए। इनफैक्ट ये उनके फेवरेट सिंगर्स में से एक हुए। अब ये गीत भला किसे याद नहीं होगा, पतझड़ सावन बसंत बहार। लता जी के साथ था ये गीत इनका। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार। और ये गीत जो सबका है, सबका अपना है, हर करम अपना करेंगे। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना। सफ़र बहुत सुरीला था। और फिर एक फिल्म आई 1992 में, खुदा गवाह, जिसमें 5 गाने इन्होंने गाए थे। गीतों को इतना पसंद किया गया था कि शायद हिट वर्ड बहुत छोटा होगा, लेकिन एक इंटरव्यू में जैसा कि मोहम्मद अजीज़ साहब ने कहा था कि इतने गाने पसंद किए गए मगर फिर भी काम मिलना बंद हो गया। 18 भाषाओं में लगभग इन्होंने कितने ही गीत गाए। इन्होंने जिक्र किया था कहीं कि 20,000 के आसपास इन्होंने गीत गाए हैं। उड़िया और बंगला भाषाओं में भी बहुत काम किया। किशोरदा का साथ और किशोरदा के साथ इन्होंने कई डुएट्स गाए। रफ़ी साहब को ये अपना पहला गुरु मानते थे और जब कोई इन्हें रफ़ी साहब की आवाज़ कहता तो ये अक्सर कहा करते थे, वो आफताब था रोशन किया ज़माने को, मैं महताब हूँ है मुझ में रोशनी तेरी। रफ़ी साहब से उन्हें इतनी अकीदत थी कि आज यहाँ वो दफन होना चाह रहे थे जहाँ रफ़ी साहब हैं। हालांकि उनके घर के पास भी बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें रफ़ी साहब के पास ही दफनाया जाए। मोहम्मद अजीज़ साहब की संगीत की दुनिया में जो कंट्रीब्यूशन है उसे हमेशा सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। उनकी बुलंद आवाज़ हो या उनकी गायकी का अंदाज हो, उनका नाम गर्व से लिया जाएगा।